ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। 18 दिनों में जो भगवत गीता को समझने की यात्रा है, इसके 8वें दिन आप सबका स्वागत है। आज का सत्र अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने पूजनीय गुरु शीला प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को सत सत नमन करती हूँ। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग और आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए जो है पूरा अध्याय हमारा इस पर है कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए। इसके पहले 7वां अध्याय हमने पढ़ा और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा, सुनो, ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम मुझ में आसक्त हो जाओगे। मय्या सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे सुनो तुम। और भगवान फिर ज्ञान और विज्ञान की धारा को प्रवाहित करते हैं और बताते हैं कि बहुत सारे सहस्त्रों लोगों में से कुछ लोग ही प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग उनमें से बहुत बिरले हैं जो भगवान को जान पाते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों को बताते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो मेरी जो है वो 8 जो है 8 प्रकार से, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये कौन है? ये मेरी भिन्ना शक्तियां हैं, अपरा शक्तियां हैं। इनको भिन्ना शक्ति भी कहते हैं, अपरा शक्ति भी कहते हैं, बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। और इसके बाद एक भगवान ने अपनी पराशक्ति के बारे में बताया
कि एक मेरी अन्य पराशक्ति है, वो क्या करती है, वो भौतिक प्रकृति का जो ये अपराशक्ति है उसका भोग करती है। अपरिमित तत्वन्ना प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धार्यते जगत। तो वो लोग भोग करते हैं, पराशक्ति है मेरी, जीव जीव भगवान की तटस्था शक्ति कहलाता है। और उसके अंदर जो परा आत्मा जो है वो भगवान कहते हैं कि ये मेरी पराशक्ति है, जो चेतनता देती है जीव के अंदर। जीव तटस्था शक्ति है, चाहे तो आध्यात्मिक कार्य की तरफ मुड़ जाए, चाहे तो भौतिक भोगों की तरफ मुड़ जाए, लेकिन जानना चाहिए कि भगवान हर जगह है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जल में स्वाद के रूप में, चंद्रमा में प्रकाश के रूप में, सुगंध के रूप में, पृथ्वी की सुगंध के रूप में, तपस्वियों के तप के रूप में, जीवों के जीवन के रूप में। और जगह जगह बताते हैं कि मुझे तुम हर जगह देख सकते हो, जीवन के हर क्षेत्र में मैं समाया हुआ हूँ। और कहते हैं जब मेरी तुम शरणागति लोगे तो तुम इस जो है वो भौतिक जगत को पार कर जाओगे। चार तरह के लोग हैं जो मेरी शरण नहीं लेते हैं, बताते हैं, जो मूढ़ होते हैं, निपट मूर्ख होते हैं, नराधम होते हैं, मनुष्यों में भी अधम है, और जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया हुआ है, माया अपरहिता ज्ञाना, और जिनके अंदर असुर भाव है, भगवान से द्वेष करते हैं। इसके विपरीत चार तरह के लोग होते हैं जो कि मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार तरह के लोग कौन होते हैं? आर्त होते हैं जो कि विपदा में मुझे याद करते हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। अभ्यर्थी अर्थार्थी यानी कि जो धन चाहते हैं, मुझसे कुछ भौतिक भोग चाहते हैं। और ज्ञानी जो कि भगवान के विषय में ज्ञान खोजते रहते हैं, ज्ञान चाहते। तो इस चार तरह के लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग चैट में लिखिए कि आप इन चारों में से क्या हैं। आप किसी कष्ट की वजह से आर्त हैं, किसी दुख की वजह से भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान की शरण में आ रहे हैं। आप धन के लिए भगवान की शरण में आ रहे हैं। आप भगवान को जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए जिज्ञासा कर रहे हैं। या फिर ज्ञानी है, आपको भगवान का ज्ञान है, इसलिए आप जो है वो शरण में आ रहे हैं। तो चैट में लिखिए, मैं जो है वो पढ़ूंगी आपकी चैट, कि आप चैट में लिख क्या हैं, आप किस कारण से भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और कहते हैं कि भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। जो बहुत ज्ञान जिसको हो जाता है, अनेक जन्म के बाद शरण में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्व कुछ है, तो भगवान की पूजा करता है, वो अन्य किसी जगह पे पूजा करने के लिए नहीं जाता है। और कहते हैं कि भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। यो नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, योग माया से आच्छादित रहते हूँ, इसलिए मुझे सभी लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा 7वां अध्याय था। अब 8वें अध्याय में आते हैं, और 8वें अध्याय में भगवान बता रहे, क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि भगवान की जब हम शरण लेंगे तभी हमको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो भगवत धाम जाने के लिए कैसे क्या करें, हमारी चेतना कैसे ऐसी हो जो हमारी अगला जन्म को निर्धारित करे, कि या फिर हमारे भगवत धाम को हमें भेज पाए। चेतना कैसी होनी चाहिए, शरीर को हम त्यागेंगे तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस अध्याय में यही बात बताई जाती है। और जब हम जान जाते हैं कि हमारी चेतना अंत काल में क्या हो, तो हमारे जीवन के जो बाकी समय बचा है इस ज्ञान के बाद, उसकी दिशा और दशा जो है वो निर्धारित हो जाती है कि आप क्या हैं। देखिए हमारे पास आंसर शुरू हो गए हैं। गुप्ता प्रभु जी कह रहे हैं कि जिज्ञासु हूं मैं। ईश्वरी माता जी कह रही हैं कि वो आर्त हैं। और ऐसे ही मेरे पास आंसर आ रहे हैं, जैसे जैसे आंसर आएंगे मैं उनको बताऊंगी आपसे। तो आप किस लिए आए हुए हैं भगवान की शरण में, ये जरूर बताएं, हमको भी समझ में आएगा कि आप किस लिए आए हुए हैं। सबका कोई ना कोई कारण होता है। अर्जुन उवाच कि तद् ब्रह्म किम आध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं। अभी और भी प्रश्न अर्जुन के हैं, सब ले लेते हैं हम। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं।
तो ये प्रश्न आ रहे हैं, ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है, कई प्रश्न आ गए यहाँ पर, और भगवान सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जो आखिरी प्रश्न है उसका बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं कि प्रयाण काल में जीव को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कह रहे हैं। अब मतलब ये हो जाता है कि अर्जुन ये प्रश्न मित्र से नहीं कर रहे हैं, परम पुरुष से कर रहे हैं, परम प्रमाण के रूप में पूछ रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर साधारण लोग के पास नहीं होता है। ये उत्तर कौन दे सकता है? परम पुरुष दे सकते हैं। ये प्रश्न आए कहाँ से हैं? ये भी देखिए, क्या अर्जुन के मन में एकाएक ये प्रश्न आ गए हैं? तो नहीं, अर्जुन के पास एकाएक प्रश्न नहीं आए हैं। जब भगवान सातवां अध्याय बता रहे थे तब उन्होंने कुछ बातें की थी, कुछ वर्ड्स लाए थे नए नए। उन वर्ड्स के ऊपर जो है वो अर्जुन का प्रश्न आता है। वो ये है 7.29 हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर हम बताया जा रहा है कि पिछले अध्याय में कहाँ पर था, ये किसके आधार पर ये प्रश्न आया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदः कृत्सन् आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो बता रहे हैं कि भौतिक शरीर में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक कॉमन समस्या है जो सबके पास है, मतलब जो भी इस जगत में आया है उसके पास ये समस्या जरूर है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उससे हर व्यक्ति क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। तो आध्यात्मिक शरीर में तो नहीं होती ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक शरीर में। अब जन्म भी समस्या है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गर्भ में शिशु की स्थिति अत्यंत कष्टदायी होती है। वो उससे बाहर निकलना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, दया करें प्रभु मुझे बाहर निकाले, मैं आऊंगा तो केवल आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है माया उसको जकड़ लेती है। तो ये माँ और शिशु दोनों के लिए जन्म जो है कष्टप्रद होता है। और मृत्यु के समय तो अगर गरुड़ पुराण पढ़िए तो होता है कि हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसे कष्ट होता है। और जरा बुढ़ापा तो कोई चाहता ही नहीं है। न बूढ़े होने के लिए कितने कॉस्मेटिक्स चले हुए हैं, पूरी इंडस्ट्री चल रही है कि लोग बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं। और व्याधि व्याधि तो देखिए, अस्पतालों में चले जाइए, भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। कितनी व्याधि, कितने रोग हैं। ये समय ऐसा है कि जिससे पूछिए वो ही दो बीमारियां आपको बता देगा। तो ये क्या है कि सबके पास है, पूरे जो है, चाहे कोई भारत में है, चाहे कोई अमेरिका में है, चाहे कोई रशिया में है, सबको ये परेशानियां लगी है। ये चार समस्याएं सबके पास है। साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मा ते विद्युयुक्त चेतसः। जो व्यक्ति परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रख के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधाओं का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मेरे पास आंसर आना शुरू हो गए यहाँ पे। और जो है एक, जो है कि नमन प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें श्री जी के घर जाना है, और भगवान से जो है जानने के लिए, जुड़ने के लिए सुनीता माता जी कह रही हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। नम्रता में और ये नमो जो है वो प्रभु जी है या माता जी ये कह रही हैं कि मुझे अच्छा लगता है भगवान से जुड़ना। तो ये सबको अच्छा लगना चाहिए भगवान से जुड़ना। तो कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञों का, विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ नए नए वर्ड आ गए हैं, अधियोग्य, यदि, भूत, प्रयाण काल, ये सब पहली बार आए हुए हैं। तो अब हम प्रश्न को ले पा गए हैं कि ये प्रश्न, तो प्रश्न क्या क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आध्यात्म क्या है। तीसरा प्रश्न है कि कर्म क्या है। चौथा है अधिभूत क्या है। पांचवा है अधिदैव क्या है। छठा है कि अधियज्ञ क्या है। इसी में मिलता जुलता है कि वो यदि यज्ञ कहाँ पर रहता है। और आठवां है कि प्रयाण काल में, मृत्यु के समय हम क्या करें। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं अगले श्लोक में। यहाँ पर उनका उत्तर दे दिया गया है, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे तो श्लोक में आपको पूरे उसके आंसर आएंगे।
कि ब्रह्म क्या है, आत्मा, जीव, अविनाशी इकाई। जो ब्रह्म किसको कहते हैं, जीव को कहते हैं, जो अविनाशी इकाई है, जो कि शाश्वत है, नित्य है। आध्यात्म, आध्यात्म क्या है, जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो कृष्ण का दास है, ये आध्यात्म है। कर्म क्या है, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, फलदायी गतिविधियों के बारे में कहा, जो सकाम कर्म कहा जाता है, जो भौतिक भोगों के लिए किया जाता है, वो कर्म। और फिर अधिभूत क्या है, जो ये भौतिक प्रकृति, जो हमारे चारों ओर जो प्रकृति दिखाई दे रही है, इसको भौतिक प्रकृति कहते हैं। अधिदैव, अधिदैव यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देव शामिल है, वो भगवान का वो रूप जिसमें सारे देवी देवता सब समाये हुए हैं। और अधियज्ञ, कौन भोगता है ये, जो यज्ञ होते हैं, इनका भोगने वाला कौन है, भोक्ता कौन है, तो परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहता है, सभी के दिलों में रहता है। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो जीवन भर जब हम स्मरण करते हैं, जब उसका अभ्यास करते हैं, तब अंतिम समय में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, विनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अब भगवान ने उत्तर देना शुरू किया है कि अर्जुन का जो पहला प्रश्न था, ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का उपयोग शास्त्रों में कहीं पर जीव के लिए कहा जाता है, भगवान के लिए परम ब्रह्म कहा जाता है, और कहीं कहीं प्रकृति को भी जो है वो ब्रह्म कहा जाता है। तो जीव ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। जीव के क्या गुण हैं, कि वो दिव्य है, अविनाशी है, अविनाशी आत्मा है, और भगवान भी है। इसीलिए दोनों को ब्रह्म कहा जाता है, अक्षरम, जिसका क्षर ना हो। तो दूसरा प्रश्न अब आ जाता है कि आध्यात्म क्या है, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। तो आध्यात्म क्या है, जीव का नित्य स्वभाव। वो क्या है, भगवान की सेवा करना। हम दास हैं, सेवा करना हमारे स्वभाव में है। चाहे हम प्रकृति की सेवा करें और चाहे हम भगवान की सेवा करें, हम बिना सेवा किए नहीं रह सकते हैं, हम सेवा करेंगे ही करेंगे। तो जब जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता तो उसी की सेवा करने लगता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। और हमें भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। तो सेवा भी हमें करनी चाहिए, किसकी, भगवान की करें। शाश्वत फल जहां मिलते हैं, माया के द्वारा जो फल मिलेंगे, क्या मिलेगा, आज है कल नहीं है। और कर्म क्या है, जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है ना, तो कार्य उसकी शारीरिक चेतना पे होने लगते हैं, भोग करना चाहता है, इंद्रिय तृप्त करना चाहता है, और बंधन में पड़ता चला जाता है। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं ना, कुछ भी अखाद्य पदार्थ खा रहे हैं, अगला जन्म किसका हो जाएगा, शुकर का हो जाएगा। यहीं पर देखिए, वो दान दे रहे हैं, तो अगला जन्म भी उनका बिल्कुल आध्यात्मिक हो रहा है। तो जैसे कर्म करेंगे, ये केवल संग का करे तो ये भी केवल संग के लिए परेशान है। तो हमारा जन्म भी, अगला जन्म निर्धारित हो जाता है। जो इस जन्म में हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं, जो हमने कर दिया वो खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं होता, उसका लेखा जोखा है, और उसी के आधार पर हमको अगली जोनी मिल जाती है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाधिदैवतम्, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतावरम्। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अधिभूत है वो भौतिक प्रकृति है, परिवर्तनशील है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है, ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, दिन रात होता है, हमारा शरीर बदलता है, शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है शरीर, फिर बढ़ता है, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है जैसे संतान, और फिर क्षीण होता है, अंत में विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जन्म लेते हैं, ये भौतिक प्रकृति अधिभूत है। अधियज्ञ, हमारे हृदय में स्थित परमात्मा को अधियज्ञ कहते हैं। परमात्मा जो है वो, कहते हैं उत्तम पुरुष तन्न परमात्मा इति उदाहृत, शाश्वत है, विनाशी है, तीनों लोक में प्रवेश करते हैं, सर्वव्यापी हैं, पालन करते हैं सबके। अधिदैव क्या है, विराट स्वरूप।
भगवत गीता में इसके बारे में अभी आगे वर्णन होगा कि विराट स्वरूप होता क्या, अधिदैव होता क्या है, जिसमें सूर्य चंद्रमा सारे देवी देवता वायु जो है इंद्र सब समाये हुए हैं। वो शरीर जो है वो अधिदैव कहलाता है। और इसके बाद जो है वो हमारा आगे का आता है कि और एक प्रश्न और है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रयाण काल में अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो बता रहे हैं कि प्रयाण काल यानी अंतिम समय, अंतिम समय हम क्या चाहते हैं? हम भले पूरे जीवन चाहे जैसे भी कर्म करें, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हमारा निम्न योनि में जन्म हो। सब उच्च लोक को ही जाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप उच्च लोक को जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप अपनी चेतना को और उच्च बनाएं। जीव करता क्या है कि पराशक्ति होने के बाद भी भौतिक संपर्क में जाता है और भौतिकता में खो जाता है। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, पूरी जिंदगी इसी की व्यवस्था करता रह जाता है। लेकिन भगवान बता रहे कि जीवात्मा अपने अंत काल में भगवान का स्मरण कर ले, मृत्यु के पहले उनको याद कर ले, तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा आसान तरीका तो भगवान ने बता दिया। बस आप अंतिम समय में जब आपके प्राण जाने वाले हैं भगवान को याद करिए। भगवान कह रहे यस्त याति नास्ता संशय, संशय ही नहीं है। अपना कलेवर त्यागते समय भगवान को याद करें तो भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी। तब तो बड़ा अच्छा है। सारा जीवन खूब मौज मस्ती करिए, यहाँ पार्टी वहां घूमना, ये जो है पिकनिक, और उसके बाद अंत काल जब आए तो भगवान के पास चले जाए। तो ये तो बहुत आसान रास्ता है। भगवान तो गारंटी दे रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरे जीवन आराम से जो है वो सारी भौतिक भोगों को भोगें और अंत काल में जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे अंतिम समय? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह देंगे और प्राप्त कर लेंगे उच्च लोक, भगवान का धाम। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा संभव है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? ये रास्ता तो बड़ा आसान बताया ना भगवान ने कि बस अंतिम समय हो याद कर लीजिए। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। मधु माता जी, अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी। ये माता जी, दलवट प्रणाम। नाम। प्रश्न तो बहुत जटिल है, आसान नहीं है। मुझे मेरे अनुभव से ये लगता है कि जब आखिरी घड़ी है दीदी, तो उस समय वो भगवान को कैसे याद कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो दुर्घटनाएं होती है रास्ते में, या बेमौत जो उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तो उसकी चेतना इतनी सशक्त नहीं होगी कि वो भगवान को याद कर पाए उस समय, या भगवान का नाम स्मरण कर पाए। या तो माँ का नाम ले लेता है, या वो किसी बड़े उसका मुंह से कुछ निकल जाता है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा था कि आखिरी समय पे या तो वो शैया पर है, तो उसे वास्तविक रूप से नजर आता है कि नहीं भाई, अभी जो भी सुकर्म विकर्म जो भी किया है, भगवान की शरण में ही, भगवान के ही दर्शन चाहिए आखिरी घड़ी पे। कहीं कहीं ऐसा भी है कि कोई जो अकाल मृत्यु या अकाल दुर्घटना होती है, उसमें वो भगवान उसको याद आते हैं कि नहीं आते हैं। ये ये भी एक संशय है। हरे आ, कृष्ण। आगे आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। रोशनी माता जी, आप क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। जी। अ, मुझे अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि जिस इंसान ने कभी जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया हो, और जिस तरीके से उसने कर्म किए हैं, या वो अपनी फैमिली के साथ अगर उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वो आखिरी वक्त में भी उन्हें ही याद करेगा। तो ऐसी बहुत कम स्थिति बनती है कि वो आखिरी समय में भी भगवान को याद कर पाए। वो या तो अपने परिजनों को याद करेगा, या फिर उसने जो अपने जिंदगी में जो कुछ भी काम किए हैं वो, मतलब उसको फ्लैशबैक आएंगे। मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस है कि वो भगवान को याद करे, क्योंकि उसने जिंदगी भर तो कभी किया ही नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे माता कृष्ण। जी ये बिल्कुल सही बात है। अभी रोशनी माता जी ने कही कि जब सारी जिंदगी नहीं करेगा तो अंत काल में उसको नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यम यम वापी। आगे बोले ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजेते। जैसे अगर जो उस भाव में करेगा, उस भाव में कलेवर त्याग करेगा। तो गुरुजन हमें बताते हैं, वैष्णव जन बताते हैं हमारे को कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी हर समय। तो क्या पता प्रैक्टिस होगी हर समय जैसे नाम जपने की, तो अंत काल में भी वो निकल आए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है माता जी, हम माला छोड़ के रखते हैं ना, काफी देर तक चुप बैठते हैं तो वो जप चलता रहता है। तो क्या पता ऐसा हो। कृपा जरूरी है भगवान की, उस वक्त कृपा हो और ऐसा हो जाए। और फिर भी अगर हम भक्ति में जुड़े हैं, भक्तों से जुड़े हैं, तो माता जी अगर हमारी जीव को कुछ हो जाए या हमारी स्मरण शक्ति को कुछ हो जाए हमारे कर्मों की वजह से, तो भक्त हमारे लिए वो काम करते हैं, भक्त हमारे आसपास करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये असंभव नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सारे प्रणाम। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो हम अंत समय के लिए बैठे रहेंगे, तो पहली बात तो ये है कि समय इंतजार किसका करता है, और हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा समय अंत है। वो तो आएंगे और उठा ले जाएंगे। जी माता जी, बिल्कुल सही कह हैं? रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा? हम कोई वो भगवान तो है नहीं जो कि अब हमारा अंत समय है, चलो हम भगवान का नाम लेते हैं। क्या जी। पता है किसकी मौत किस टाइम आ जाए। वाह। इससे तो पहले से ही बेहतर है। जी जी, बहुत सुंदर माता जी। शिप्रा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत क्लियर है आप लोग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, बिना गुरु के अनुगत और भगवान के अनुगत हुए बगैर हमें ये अभ्यास नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने भी अपने इस श्लोक में कहा, अभ्यास कौन से वाला जो श्लोक है वो मैं भूल गई हूँ अभी। लेकिन बिना भगवान के अनुगत हुए हम ना धाम वास के लिए, गोलोक धाम के लिए भी नहीं जा सकते हैं और अपनी मृत्यु के लिए भी नहीं। इसीलिए हरे नाम जप विधान भगवान ने बताया हम सबको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, और बिल्कुल सही आप लोग जो है जान रहे हैं। धन्यवाद आप लोग का इतने अच्छे अच्छे आंसर देने के लिए। तो पूरे जीवन भौतिक आनंद ले और एकदम से चाहे कि हम भगवान का नाम ले ले, तो क्या होता है? बच्चा दौड़ के रोता है या किसी को चोट लग जाती है, तो क्या वही नाम लेता है ना, जो उसके जीवा पर आएगा वही नाम आएगा। तो जब अंतिम काल होता है तो बहुत कष्ट की स्थिति रहती है। उस समय वही याद आएगा जिससे आपने जीवन भर अपनी आसक्ति रखी है। दूसरी बात, जैसे सब लोगों ने कहा कि मृत्यु काल निश्चित नहीं है। मृत्यु की घड़ी को परीक्षा की घड़ी कही जाती है, और इस परीक्षा को देने से कोई बच नहीं सकता है। अब भौतिक जीवन में परीक्षा देने आए, आपको प्रवेश पत्र मिल जाता है, और आपको जो है स्थान मिलता है कि यहाँ पर जाना है, ये टाइमिंग्स है, इस समय पे आपको परीक्षा देनी है। फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा तैयारी कर लेंगे, फिर परीक्षा दे लेंगे। लेकिन ये परीक्षा ऐसी है कि जिसकी तैयारी बचपन से करनी पड़ती है। बचपन से तैयारी करेंगे, तब जाके अंतिम समय में हम इसका ज्ञान कर पाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, छोटी उम्र में भक्ति करने लगे। तो मनुष्य का जन्म पहली बार बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि कुमार आचरेते प्रज्ञा दुर्लभम मानुष जन्मा। जल्दी ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, कम उम्र के रहते ही हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादा शक्ति रहती है, ज्यादा उत्साह रहता है। वृद्धावस्था में शक्ति भी कम हो जाती है, कम उम्र में अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना, समय का इंतजार क्यों करना है? क्योंकि काल का गाल तो पता नहीं कब आके खड़ा हो जाए। और कहते हैं काल सब कुछ निकल जाता है, साल दर साल हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मृत्यु के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, पांडे प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पांडे प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट होइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये कह रहा था कि हमने कई बार सुना है ना कि जब अंत समय आता है तो इंद्रियों का ना, वो इंद्रियां हमारी काम नहीं करती हैं। हम हमारा बस इंद्रियों पर से खत्म हो जाता है, ना हम सुन सकते हैं ना हम कुछ ढंग से बोल सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम अभी से अभ्यास ना हो, जैसे हम लोग माला करते हैं, जैसा कि माता जी ने बताया अभी कुछ देर पहले कि बिना माला के भी अगर हम बैठे रहे हमारी जीवा से ना राम नाम, हरे राम हरे राम हरे राम, ना अपने आप जैसे बहुत देर तक अगर हम लोग नहीं भी भजन करें
नहीं भी नाम जप करे तो मन में ना, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो नाम आते रहता है। तो जब अब लास्ट टाइम पे अगर हम लोग अ, बोल नहीं सकते, ना कुछ सुन सकते हैं, तो हमारी कम से कम जिह्वा को ये अभ्यास रहे कि हम अंत समय में भी भगवान का नाम ले पाए। लेकिन अगर हमने शुरू से ही ऐसा नहीं किया, कभी कभी अभ्यास ही नहीं रहा राम नाम जपने का, तो अंत समय में तो कभी ये संभव ही नहीं है कि ऐसा हो पाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर सब लोगों ने जवाब दिया हुआ है। और एक्चुअली कोई समय नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, ना कोई घड़ी निश्चित है। न जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं याद कर सकते हैं। भगवान जो है वो हमारी जिह्वा पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमें अभ्यास ही नहीं है जिह्वा पर रखने का। तो अब ये एक महाभारत में युधिष्ठिर संवाद, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, बहुत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर बहुत भक्त थे, धर्म के ज्ञाता थे, वो धर्मराज कहे जाते थे। तो यक्ष उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो कहते अहानि अहानि भूतानि गच्छिन्या अमालयम शेषा स्थातरम इच्छित किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर से यश ने पूछा इसको कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो उत्तर देते हैं कि हर पल दुनिया में सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह सबसे अद्भुत चीज है। तो हर पल कोई ना कोई मर रहा है, हजारों सैकड़ों लोग मर रहे हैं। और इस पल यहाँ हम बैठे हैं तब भी कितने लोग की मृत्यु हो रही है, सबके परिवारों में मृत्यु हुई है। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह हमारे साथ नहीं होगा, मृत्यु हमारे सामने बैठी हुई है, हम अनजान बैठे हुए हैं। हम उस चीज को मानना ही नहीं चाहते कि हम भी मरेंगे, कल हमारा भी समय आएगा मरने का। ऐसे ही ना, जैसे कि वो सामने प्लेट में कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, एक एक चीज, एक एक चने का दाना अंदर मुंह में जाता जा रहा है, बाकी चने सोचते ही नहीं कि उनको भी इसमें मुंह में जाना है। वैसे ही हम सब एक एक करके काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि हम काल के गाल में जा रहे हैं। अब ये जड़ भरत की कहानी है। युधिष्ठिर की कथा हमको समझाती है कि मृत्यु निश्चित है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जड़ भरत की कहानी हमें बताती है कि अगला जन्म किस प्रकार का होगा। साधारण जीवन में बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि इनको पिछला जन्म याद है। भगवत गीता क्या कहती है कि अभी मैं हम लोग जड़ भरत की कहानी सुनते हैं, उसको भगवत गीता हमसे क्या कहती है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो जड़ भरत बहुत ही ऐश्वर्य युक्त राजा थे, बड़े भक्त थे। और भक्त होने के कारण मन में वैराग्य भी आ गया, क्योंकि बिना भक्ति के तो वैराग्य आता नहीं। हमारी भौतिक भोगों में बहुत आसक्ति होती है। राजपाट छोड़ देते हैं और बेटे को सौंप के चल देते हैं। और वहां पर बैठे जो है हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, गंडकी नदी थी। वहां देखते हैं कि गर्भवती जो है एक हिरन है वो पानी पी रही है। तब तक शेर की दहाड़ होती है, और वो सुन के इतना डर जाती है वो कि नदी में छलांग लगा देती है। और गर्भ से उसके मृग शावक बाहर आकर नदी में गिर जाता है, और हिरनी वहीं पर प्राण त्याग देती है। भरत जी उस छोटे से बच्चे को, हिरन को लेके आते हैं, पालना करना शुरू करते हैं, दिन रात उसका चिंतन करते हैं। एक दिन उनकी रात में नींद खुलती है, हिरन को देखते हैं कि वो कहीं चला गया है। अब उसको ढूंढने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और लेकिन वो मृग नहीं मिल रहा है उनको। और जब वो ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर से जा रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, अंतकाल नजदीक आ जाता है। मन में हिरन का स्मरण है, जो पूरा राजपाट छोड़ के आया हुआ है, वो एक हिरन का स्मरण उसको आ रहा है, क्योंकि लगातार उसमें आसक्ति बनी हुई थी। लेकिन मृग का उनको जन्म मिल जाता है अगला। ये भगवान की कृपा से उनको जो भक्ति की थी उन्होंने, उसकी कारण उनको जो जन्म का याद रहता है, मृग शावक के रूप में रहते हैं। और फिर जब उनको याद रहता है कि केवल मृग की आसक्ति में ऐसा मुझे जन्म मिला हुआ है, मेरी भक्ति अधूरी रह गई, तो अगला जन्म उनका अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर होता है। और वहां से वो भक्ति करते हैं और फिर भगवत धाम को चले जाते हैं। तो ये कहानी हमको बताती है कि अ, कैसे हमें मृत्यु के समय कैसे रहना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः
हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये भगवत गीता का उत्तर आपको मिल रहा है कि जिस जिस भाव से। अब देखिए 7वां अध्याय आपने पढ़ा था तो उसने श्रवण की महिमा बताई थी। भगवान ने कहा था कि माँ शुरू, सुनो, मुझे सुनो। और इस पाठ में क्या कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावे, स्मरण जब करोगे तो क्या होगा, स्मरण की महिमा है ये कि शरीर को त्यागते समय जिस भाव से स्मरण करोगे वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो शरीर की प्राप्ति क्यों होती है, हमारी आसक्ति के कारण होती है। जितना इस शरीर के प्रति आसक्ति होगी, और इस शरीर की सीमाएं होती हैं। कोई शरीर ज्यादा खा सकता है, कोई शरीर उड़ सकता है, कोई शरीर तैर सकता है, मछली तैर लेती है, हाथी ज्यादा खा लेता है, भालू ज्यादा सो लेता है। तो हमें शरीर की प्राप्ति इसी बात पर निर्भर है, क्यों, एक तो इच्छा, दूसरा कर्म। कर्म और इच्छा के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। जिस घर में हमारी आसक्ति अगर हो गई, हमारी जो है अगर घर में आसक्ति है, इच्छा हमारी घर की है, तो चूहा बन के उसी घर में घूमते रहेंगे। और घर के मालिक जो हमारे ही परिवार के होंगे वो मारते रहेंगे, मारने के लिए तैयार रहेंगे, कहाँ से चूहा घुस आया। लेकिन इसके विपरीत अगर भगवान में आसक्ति है, चिंतन है, तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। इसी बात को भगवान कह रहे हैं। भगवान बिल्कुल हर बात क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं कि उच्च लोक निम्न लोक शरीर कैसा मिलेगा, दुनिया कैसे मिलेगी, सब आप पे निर्भर है। आप चुन सकते हैं, अपना शरीर चुन सकते हैं, अपना लोक चुन सकते हैं। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर धर्मा वैश्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर कर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो करना क्या है, भगवान का चिंतन करना है। अपनी बुद्धि अपनी तिकड़म लगा के नहीं नहीं सारा जीवन तो भोग कर लूंगा, अंत समय में भगवान को याद कर लूंगा, नहीं संभव है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं गन रख लूंगा यहाँ पे और जो है वो कह दूंगा हरे कृष्ण और मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, अंत समय बहुत कष्टकारी होता है। पूरा जीवन फ्लैशबैक में आ जाता है, मान अपमान, घर गृहस्थी, यश अपयश, सब कुछ आने लगता है। कुछ लोग तो देखिए इतने जोर जोर से बोलने लगते हैं। तो जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो अंतकाल में बड़ी कठिनाई होने वाली है। वाल्मीकि जी थे ना, उनको समझा के गए कि नहीं तुम जो है राम राम बोलो, मुंह से निकल ही नहीं रहा है। मरा मरा कहते ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो जब बोला ही नहीं जिंदगी भर तो कैसे ही, जब जीवन भर याद ही नहीं किया, पूरा क्लास में बैठ गए और पूरे साल याद नहीं किया, तो फाइनल एग्जाम में कहाँ से लिख पाएंगे, याद ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से, जो याद आया वही तो लिखेंगे। और भगवान एक बात और कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि युद्ध मत करो, बैठ जाओ केवल भगवान का नाम लेते रहो, 24/7 भगवान का नाम लो, युद्ध करने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं, युद्ध करो, मेरा नाम लो। तो वैसे ही हमारा भी जो काम है, घर गृहस्थी संभालना, बिजनेस करना, परिवार का पालन करना, ये सब हमारा काम है, हमारे युद्ध स्थल यही है। तो हमें वो काम भी करना है, भगवान को भी याद करना है। तो मुश्किल, लेकिन कैसे करें, तो अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करके करें। संसार के लिए कार्य करेंगे, अशांति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान की भक्ति आएगी, शांति आएगी, स्मरण आएगा। तो भगवान के याद करते हुए हम अपने युद्ध को लड़ें। जो हमारा युद्ध है इस जीवन का, उसको हमें भगवान को याद करके लड़ना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो अभ्यास करो, भगवान कह रहे अभ्यास के साथ स्मरण करो, निरंतर अपना मन लगाओ, बुद्धि लगाओ मुझ में। क्यों लगता नहीं है, जब करने बैठते हैं तो यहाँ वहां दुनिया की बातें याद करनी आती, फिर मन को खींच के लाओ। अभ्यास करो कि मुझ में ही लगे और कहीं नहीं लगे। अभ्यास करना पड़ेगा, तब तो मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। ऐसा अभ्यास करो, चेत्या नान्य गामिना, अपनी चेतना किसी और के पास जाने ही न पाए, मन बुद्धि कहीं और लगे ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, जब निरंतर भगवान का ध्यान करे, प्रति क्षण, हर घड़ी, हर दिन, हर समय भगवान में ध्यान लगाना। अभ्यास योग युक्तेन।
अभ्यास प्लस योग प्लस युक्तेन। तो अभ्यास के द्वारा योग करो, योग से युक्त हो जाओ भगवान से, ऐसा भक्ति योग करना है। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको संसार से हटाइए, निरंतर भगवान का चिंतन करिए। तब क्या होगा? तब भगवान के, कृष्ण के जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, भगवान का लोक प्राप्त होगा। अब ये अजामिल की कहानी हम यहाँ पर सुनेंगे कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। भले ही जो भक्त हो इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन अगर वो भक्त है तो अजामिल भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, बचपन से ही भगवान की सेवा करते थे। एक दिन उनके पिता उनको लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं, वहां पर एक स्त्री पुरुष को आलिंगन में देखकर उनका चिंतन करने लगते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि पतन के 8 स्तर होते हैं। हमने पढ़ा, हमने विषय वस्तु को देखा, कुछ नहीं होगा उससे। कैसे कब हम गलत चीज देख लें, उससे हमारा वश ही नहीं है। अजामिल पर को भी नहीं था, देख लिया उसने। लेकिन खतरा कब हो जाता है? जब वही चीज को हम बार बार ध्यान करने लगते हैं। मोबाइल पर, कंप्यूटर पर बहुत सारी गलत सामग्रियां भरी पड़ी हुई हैं, पत्र पत्रिकाएं भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन पतन की शुरुआत कब होती है? ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो अजामिल की विषय वस्तु क्या थी? वैश्या थी। चिंतन शुरू हो गया। अब चिंतन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा मुझे इस वैश्या से शादी करनी है। परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ नहीं सुना उन्होंने, पत्नी से भी लड़ लिया, माँ बाप से भी लड़ लिया। अब उस वैश्या से अजामिल का विवाह हो जाता है। कई पुत्र होते हैं। छोटे पुत्र, जो 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण था। अब अंतिम समय आ गया, यमदूत आ गए। अब जो है भय घबराहट से नारायण नारायण पुकारने लगा। अब इसको अगर भागवतम पढ़िए तो बहुत ही ज्यादा भयानक वर्णन आया है कि कैसे यमदूत आते हैं, कैसे वो अजामिल को देख के उनको डर लग जाता है, नारायण नारायण पुकारने लगते हैं। जब नारायण की आवाज सुनते हैं तो विष्णुदूत भी आ जाते हैं। अब यमराज और जो विष्णु के दूत होते हैं, उनमें आपस में टक्कर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हम, वो नारायण पुकार रहा है तो ये तो हमारा भक्त है, और यमदूत आ गए क्योंकि जिंदगी भर उसने जो है गलती काम किया हुआ था, तो इसलिए यम जो है आ जाते हैं। लेकिन विष्णु दूत रोक लेते हैं उनको, तर्क वितर्क होता है। और विष्णु दूत ने कहा कि इसने 4 अक्षरों का जो नारायण नाम लेके अपने पाप का प्रायश्चित हो गया, इसको लेके मत जाओ। और जब ऐसा देखते हैं अजामिल, तब उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यमदूत चले जाते हैं छोड़ के। और फिर भक्ति शुरू हो जाती है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और समर्पित होकर वो भक्ति करते करते और भगवान के धाम को पहुंच जाते, क्योंकि भक्ति उसने पहले की थी लेकिन शुद्धि उसकी पूरी नहीं थी। फिर ये जो संचित भक्ति के कारण जो उसकी भक्ति संचित थी, भगवान कहते हैं ना कि नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मश त्रायतो भयतो महा। तो जो सुरक्षित थी भक्ति, उसके कारण उसकी महान भय से रक्षा हुई। और फिर उसने, कहते हैं ना कि भगवान नाम, हरि नाम अगर आप लेते हैं तो उसमें पापों को काटने की शक्ति होती है। इतने पापों को काटने की शक्ति होती है जितना पाप तो मनुष्य कर भी नहीं सकता है। वो भगवान भक्त को तो हमेशा देते हैं ना। कहते हैं कि अगर आप के अंदर सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है कि आप भगवान का नाम ले पाए, तो मैं आऊंगा आपके पास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, बाकी तो सारा मेरा काम है, मैं तुमको भगवत धाम पहुंचाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। और जो गुरु होते हैं उनका हाथ पकड़ के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। गुरु हमको रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से चलिए, और हम उस रास्ते को पार करते करते, उनकी सेवा करते करते, उनका कहना मानते मानते हम भगवत धाम को पहुंच जाते हैं। तो भगवान को भजने के लिए गुरु बहुत सहायक होते हैं। इसीलिए गुरु का बहुत महत्व होता है। भगवान कहते हैं ना कि गुरु को मेरा प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि हम मेरे ही को समझना चाहिए कि मैं ही हूं वहां पर। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ सनातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो बता रहे हैं कि जब कहते हैं कि चिंतन करो तो करे कैसे?
ध्यान करो तो किस पर करें? तो भगवान कहते हैं इस रूप में मुझे ध्यान कर सकते हो। जैसा चिंतन करेंगे हम वैसी ही गति होगी। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवनाच वैदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अच्युत है भगवान, अपने पद पर बने रहते हैं, सभी वस्तुओं के उद्गम है, हमारी चिंतन से परे हैं, भौतिक बुद्धि से उनको नहीं जान सकते, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, सबके मित्र हैं, सुहृद हैं, दयालु हैं, सब पर दया रखते हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, तेजवान हैं, सूर्य की भांति हैं। भगवान की तो तुलना ही नहीं है। हम अधिकतर भगवान की तुलना सूर्य से करते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य से ज्यादा तेजवान हमने देखा ही नहीं, उतनी शक्तिशाली किसी को हमने देखा ही नहीं। भगवान तो उससे कई गुना है, असीमित है, सीमा ही नहीं है। तो भगवान के बहुत सारे रूप हैं, इनमें से किसी भी रूप पे हम चिंतन कर सकते हैं। ये देखिए, जो देवी देवता लोग हैं, ये लोग भी भगवान का चिंतन करते हैं। उनके चिंतन, ये लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं। ये शिव जी हैं, पार्वती के साथ है, ये भी किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान का चिंतन करते हैं। जिसका चिंतन देवी देवता करते हैं, उनका चिंतन हमें भी करना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बता रहे हैं। अब बताइए, जो जो जिस चीज को बनाता है ना, वही उस चीज के बारे में सही सही बता सकता है। जैसे मोबाइल बनाने वाला जानता है ना कि इसमें कौन कौन से फीचर्स है, वो लिखते हैं ये फीचर्स हैं। कोई मकान बनाता है तो उसको पता है ना कि इसमें कितने पत्थर लगा है, कि सीमेंट लगा है, कि ईटा लगा है, कि छड़ लगी है, क्या क्या लगा है, वो जानता है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया तो उसको पता ही है कि इसमें क्या क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जगत क्या है, दुखालियम है, अशाश्वत है, वो जानते हैं। और कहते कि जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जब भक्ति की जाती है तो रास्ते में बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, और लोग उसमें ही खो जाते हैं। जैसे कि पानी पे कुछ लोग चल लेते हैं, अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, लेकिन इन सब सिद्धियों में नहीं जाना है। परम सिद्धि, परम सिद्धि क्या है? भगवान का धाम। तो भौतिक जगत में तो सब कुछ प्रकट अप्रकट होता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती रहती है, लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो पाना क्या है? परम सिद्धि प्राप्त करनी है। ये अस्थायी समाधान हमें नहीं बनानी है। भौतिक जगत में क्या है? सरकार ने जेल बनाया हुआ है, जो गलत कार्य करता है उसको जेल में डाल देते हैं कि सुधर जाए। संसार भी क्या है? भगवान की जेल है। दुर्गा रानी क्या करती है? उसकी जेलर है। तो यहाँ पर हम आए हैं कि हम अपने कर्म फलों को काट कर भगवान की भक्ति को से शुद्ध हो जाए और भगवान के पास जा सके। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जो सर्वोच्च आत्माएं होती हैं वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन अगर इस आसक्ति इस जेल में ही रह जाए तो जेल में रहने की अवधि बढ़ती चली जाती है। जैसे इंद्र जी थे, उनको एक श्राप के कारण ये सुअर बन गए, और जब उनको नारद जी आते हैं कि तुम इंद्र हो, चलो वापस, तो कहते नहीं नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है। वो भूल ही गए कि मैं इंद्र हूँ। तो ये भौतिक जगत की आसक्ति होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कंति पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो कितना बढ़िया बता दिया भगवान ने कि बस भगवान को याद करो, भगवान के पास जाओ, इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च लोक भी जो है, वहां पर भी आना जाना लगा रहता है। ब्रह्मा जी का लोक, सबसे उच्च लोक ब्रह्म लोक कहा जाता है, वहां से भी आना पड़ता है, लेकिन भगवान का धाम ऐसा है जहां से वापस नहीं आना पड़ता है। तो सतलोक, तपलोक, जनलोक, देवताओं का लोक, जो भी लोक है, सब जगह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है। और ये जगत तो दुखालय ही है। जब तक सुख है, बचपन में सुख लगता है, जवानी में सुख लगता है, बुढ़ापा आ गया, सूखालय हो गया, सुखलय से सूखालय हो गया, सूखा पड़ जाता है। कोई नहीं चाहता है बुढ़ापा, कोई बीमारी नहीं चाहता है। पूरा जीवन लग जाता है भौतिक आवश्यकताओं को जुटाते जुटाते, और जीवन जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है। और तब हमें जो है तब भी याद हो जाए तो भी हम कुछ अच्छे कर्म करके प्रयास कर सकते हैं भगवान को। लेकिन जब समय बीत जाता है
जब मृत्यु की घड़ी आती है, अगर जीवन भर याद नहीं किया फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम पुण्य कार्य ही करते चले जाएं तब भी हमें स्वर्ग लोक या उच्च लोक की प्राप्ति होगी, वहां आयु बहुत लंबी है, ऐश्वर्य बहुत है, भोग बहुत है। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त, वापस होना पड़ेगा। जैसे होटल है ना, कुछ दिन रह सकते, जब तक आप होटल का पैसा बिल जमा करेंगे तब तक आप रह सकते, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का धाम जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे अपना घर है, वहां से वापस नहीं आना पड़ता ना। किसी दूसरे घर जाएंगे तो 2-4 दिन रहेंगे फिर वापस आएंगे, अपने घर से वापस नहीं जाना पड़ता। वैसे भगवान का घर हमारा घर है। कहते हैं कि पिता जो है, माता धाता पिता में सब कौन है? भगवान ही है। तो हम भक्ति करें और भगवान के पास जाएं, इसकी ही शिक्षा भगवान हमको दे रहे हैं। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 8640,000,000 वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश होता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय हो जाता है, फिर से रात हो गिरती है और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा की अवधि एक दिन की कितनी लंबी है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सब जो है वो प्रकट हो जाते हैं, सब लोग जो है सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही रात होती है फिर सब जीव समा जाते हैं, महाविष्णु के अंदर समाप्त हो जाते हैं। तो देखने में लगता है कि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं और इतनी लंबी आयु है। एक तरह से विचित्र भी ये है और न समाप्त होने वाली है। लेकिन मच्छर से कोई पूछे कि मनुष्य की आयु 100 साल की, तो वो भी तो यही कहेगा जो हम ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब सृष्टि होती है, रात होती है तो प्रलय होती है। तो ब्रह्मा के दिन के साथ ही जो प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है वो व्यक्त अवस्था में आ जाती है, और रात होते ही फिर अव्यक्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा के दिन के साथ सृष्टि होती है और ब्रह्मा की रात के साथ प्रलय हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और अव्यक्त व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वह पराश्रेष्ठ है और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये भगवान अपना आध्यात्मिक धाम बता रहे हैं कि बड़ा सुंदर है, चिंतामणि धाम है। कहते हैं ना कि भगवान की जो अपराशक्ति होती है व्यक्त होती, अव्यक्त होती है, जो पराशक्ति है वो हमेशा ही जो है वो व्यक्त रहती है, शाश्वत है, उनका धाम भी शाश्वत है। सुरभि गाय है वहाँ, कल्प तरु है। तो और हमेशा ही प्रकाशमय रहता है, कभी भी यहाँ पर अंधकार नहीं होता है। यहाँ सूर्य चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा ही यहाँ पर तेज बना रहता है, भगवान के तेज से सब प्रकाशित रहता है। ये गोलोका चार्ट है। हमारे आचार्यों ने बहुत परिश्रम के साथ हमारे इस गोलोका चार्ट हमको दिया है शास्त्रों के अनुसार। और शास्त्र के अनुसार कैसे बताते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं ये हमारा लोक है, हमारा जो जो है ब्रह्मांड, भौतिक प्रकृति जो ब्रह्मांड हमारा है जिसके अंदर हम रहते हैं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाल से ये देखिए सारे लोक प्रकट हो रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी है जो सृष्टि करते हैं, इसके ऊपर भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पर ये देखिए, हरे कृष्णा। ये जो है यहाँ पर, ये आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। गोलोक धाम ये है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आध्यात्मिक धाम है, ये पूरा आध्यात्मिक धाम है। ये गोलोक धाम है, ये बैकुंठ है, और ये ब्रह्म ज्योति है। यहाँ से ये हमारी भौतिक जो हमारा ब्रह्मांड है जहाँ पे हम रहते हैं, इसमें ये 14 लोक हैं। और ये 14 लोक जो है वो हमें यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रही, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। वापस चलते हैं। तो ये जो गोलोक चार्ट है, और हमारे आचार्य लोगों ने, बहुत सारे आचार्यों ने मिलके इसको बनाया हुआ है। और कुछ टेक्निकल कारण से ये नहीं हो पा रहा है।
नेट की प्रॉब्लम शायद मुझे लग रही है, इस वजह से ये नहीं दिख पा रहा है। तो कह रहे कि ये ब्रह्म संहिता जब आप देखते हैं तो ये चिंतामणि जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो है वहाँ पे ऐसे पेड़ हैं जो आपको सारा खाद्य पदार्थ देते हैं, सब कुछ। मैं शेयरिंग दोबारा कर रही हूँ, लग रहा है कि शेयरिंग। ये शेयरिंग दिखाई पड़ रही है आपको? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी, आ रही है। शेयरिंग आ रही है प्रभु जी? शेयरिंग आ रही है। आप गोलोक चार्ट वाला जो है ना, जी। वैसे ही कर दे माता जी। ये लार्ज नहीं होगा इसमें। हाँ, लार्ज के लिए बिल्कुल। अलग अलग हम्म, सिस्टम होता है उसका। हाँ तो प्रभु जी, ये शो ही नहीं कर रहे और उसके लार्ज अभी करने आपका थोड़ा के। नेट स्लो है माता जी, इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ। हाँ आप वैसे कर दीजिए, आगे कंटिन्यू करते रहिए, वो आगे हो जाएगा वो। मैं अपना ही पहले वो है बंद ना, करके देख रही हूँ कि आ जाए। शेयरिंग नहीं आ पा रही ना प्रभु जी। थोड़ी देर में आएगा वो दो। मैं तब तक, क्योंकि पता नहीं क्यों नेट की ही वजह से हो गया, लग रहा है ऐसा। नहीं तो आ जाना चाहिए। ठीक है, नेट स्लो होता है माता जी, तभी प्रॉब्लम होती है। हाँ, लग रहा है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, तब तक हरे कृष्णा महामंत्र तब तक कोई 2 मिनट कर ले, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर रही हूँ। जी 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 माता जी। कोई भजन गाना चाहे तो गा ले तब तक, फिर तब तक मैं नहीं, नेटवर्क। कोई नहीं माता जी, आप कर लीजिए शुरू। हाँ, तब तक इंतजार कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे जैसा कृष्ण कि प्रभु जी, हाँ कोशिश कर रही नहीं हूँ। नहीं, आप करिए माता जी। मैं उसी पे थोड़ा सा जो है ना, जी। जैसा कि माता जी ने अभी आपको गोलोक चार्ट का बता रही थी, तो प्रयास रहेगा गोलोक चार्ट जो है ना आज ग्रुप में डाल देंगे। और वैसे माता जी ने आपको बताया होगा अभी, ये गोलोक चार्ट में हमारी ये जो धरती है, इसको भूअर लोक कहते हैं। इससे जो है ना हमें ऊपर जो है ना 6 लोक और नीचे 7 लोक ऐसा मिलता है। तो उस गोलोक चार्ट में इसका वर्णन है। आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे
और उसमें मिल जाएगा। हमारी जो धरती है, भूअर लोक है, उससे ऊपर हमारे जो है पूर्वज का लोक आता है। उससे ऊपर जो है ऋषि महर्षि के हैं। फिर उससे ऊपर जो है वो आपका स्वर्ग लोक है। फिर ब्रह्मा जी का लोक है, तपलोक है। तो इस तरीके से आपके जो है ना ये 14 लोकों का वर्णन जो है इसमें किया हुआ है। और मुझे दिख इससे रहा ऊपर, है। शेयरिंग आ गई प्रभु जी? हाँ आ गए माता जी, आ गए। ठीक है प्रभु, बोलिए, आप बताइए। नहीं नहीं माता जी, ये तो आप जब तक नहीं थी तब तक मैं थोड़ा सा नहीं हाँ, पार शुरू हो गए। करते हैं। हाँ, ये गोलोक चार्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और मुझे गोलोक चार्ट छूने में भी डर लग रहा है, मैं इसी पर रुक रही हूँ। और नहीं नहीं कोई नहीं माता जी, करिए आप गोलोक चार्ट को कर दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। कोई